अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं साहिल अमान ख़ान। मैं एक एक्टर हूं। मेरी उम्र 32 साल की है। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच की है। मुझे 3 भाषा आती है, हिंदी, उर्दू और भोजपुरी। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में करीब 9 साल से काम कर रहा हूं, जिसमें मैंने हिंदी फ़िल्म, भोजपुरी फ़िल्म, वेब सीरीज़, शॉर्ट फ़िल्म मैंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस समय मैं मुंबई सेंट्रल में रहता हूं। थैंक यू सो मच। आवाज़ नीचे। मुझे ऊंची आवाज़ में कोई बोलता है मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। मैं माना कि मैं गरीब हूं, लेकिन इज्जतदार हूं। तुम्हारे जैसा हराम की रोजी रोटी नहीं कमाता हूं मैं। एक बात याद रखना, मैं मर तो सकता हूं, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुका सकता। तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। समझ गए ना? तुम क्या चाहते थे कि तुम मेरा नुकसान करके मैं तुम्हारे पास आकर भीख मांगूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं। याद रखना। जा रहा हूं मैं। आदाब, आदाब, आदाब। जनाब मोहतरम, हमारा नाम खलील शेख है। हम दुबई का रहने वाला है। हम इंडिया में इसलिए आया है, हमारे जैसे नौजवान, खूबसूरत, हसीन और जमील शादी करना चाहता है। और हमने सुना है कि आपके पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रिश्ते आते हैं। तो जनाब, हमारे जैसा खूबसूरत नौजवान लौंडे के लिए रिश्ता देखिए। मुंह महंगा महर दूंगा और इनाम दूंगा। क्या कहते हैं? हमारे जैसे नौजवान लौंडा के लिए आपके पास कोई खूबसूरत, हसीन और जमील रिश्ता है तो फरमाइए। हम शादी करने के लिए यानी निकाह करने के लिए तैयार हैं। खुदा कसम बता रहे हैं, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं रिश्ता वाले जनाब। तो क्या आप हमारी रिश्ता करवा सकते हैं इंडिया में? अच्छा, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। और हम शादी करने के लिए एक जन्म नहीं, 7 जन्म इंतज़ार कर सकता हूँ। खुदा कसम बता रहा हूँ। तो फिर मैं जाऊँ और शादी के लिए इंतज़ार करूँ कि आप हमारे लिए रिश्ता भेजेंगे? अच्छा, ठीक है, जाता हूँ। आदाब, आदाब, आदाब। खुदा हाफिज। आसिफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ से बात करने की है? आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब देखो जब मेरी माँ को उल्टा सीधा सुनाते रहती हो। अरे तुम अपने बड़ी बाप की बेटी हो तो क्या हुआ? कुछ भी तुम बोलोगे हम लोग सुनते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए रिश्ता निभा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे बाप और मेरे बाप एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसी की वजह से। वरना अभी तक मैं तुम्हें तलाक दे दिया होता। शुक्र मनाओ कि वालिद साहब जिंदा नहीं हैं। अगर जिंदा होते तो तुम्हारी ये हरकत देखकर शर्म से डूब मरते। मुझे पता है कि तुम अभी भी उस लड़के से मोहब्बत करती हो, तुम उसे भूल नहीं पाई हो। हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर गलत इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हो। जहाँ देखो जहाँ बेइज्जती करते हो। अरे माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। इस बार मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं हूँ। अब मैं जो फैसला करने वाला हूँ, बहुत सोच समझ के करने वाला हूँ। और मेरा फैसला ये है कि मैं होश-ए-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना। चलो निकलो।